नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मौजूदा सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदम करने का सबब बताया जाए, रियासती हुकूमत से हाई कोर्ट का सवाल। चार मीनार और राजेंद्र नगर के बाज़ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत, वाटर वर्क्स के एमडी के रवैये के खिलाफ रुकन असेंबली चार मीनार का शदीद एहतजाज। आउटर रिंग रोड पर मजीद 2 सड़क हादसे, शमशाबाद और पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर जुमला 2 हलाक और 2 जख्मी। और कुलसुमपुरे में जुए के अड्डे पर टास्क फोर्स का धावा, 9 अफराद जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल किया है कि वो क्यों सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदम करना चाहती है। ज़राए के मुताबिक हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि आइंदा 10 दिनों तक सेक्रेटेरिएट की किसी भी इमारत को मुनहदम न किया जाए। अदालत ने हुकूमत को इस सिलसिले में एक हलफनामा दाखिल करने की भी हिदायत दी है, जिसमें इस बात की वजाहत तलब की गई है कि हुकूमत किस वजह से सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनहदम करना चाहती है। कारगुजार चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस ए शंकर नारायण ने एक अपील की सुनवाई करते हुए ये बात कही है। सरासानी सत्यम रेड्डी के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की ज़्यादातर इमारतें 1986 के बाद तामीर की गईं और वो काफ़ी मजबूत है। हुकूमत इन इमारतों को सिर्फ वास्तव का बहाना बनाते हुए मुनहदम करना चाहती है, जिसकी वजह से अवाम की टैक्स के जरिए अदा की हुई रकम का बेजा मसरफ होगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि तेलंगाना के अजला की तफसीलात मरकज को रवाना की जाएं। सेक्रेटेरिएट में महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना अजलास से मुताल्लिक तफसीलात महकमे मनसूबाबंदी, नीति आयोग और मरकजी हुकूमत को रवाना करने की हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने कहा कि तेलंगाना स्कीम के तहत RBSI 21 नए अजला के लिए 484 करोड़ रुपए की तजवीज़ रवाना करने के अलावा मरकजी स्कीमों से मुताल्लिक़ भी रियासती हुकूमत तजावीज़ को रवाना करे। राजीव शर्मा ने महकमे अक़लियती बहबूद को हिदायत दी है कि अक़लियती इदारों के लिए 100 करोड़ रुपए जारी करने की तजवीज़ पेश की जाए। महकमे समाजी बहबूद को आबादी के तनासुब से मकानात और दीगर ज़रूरियात के लिए फ़ंड्स मंजूर करने की तजवीज़ रवाना करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमेजात को मुताल्लिक़ा प्रोग्रामों के लिए तजावीज़ रवाना करने की हिदायत दी गई है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि TRS हुकूमत सर्विस नहीं बल्कि सर्वे करवा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आसान तिजारत में तेलंगाना सरे फहरिस्त है तो अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी सतह पर यह कहां तक सच है इसका खुलासा करने के लिए हुकूमत को असम्बली इजलास में रिपोर्ट पेश करना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत किसानों का सर्वे करवाए, उसी वक्त हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाजा लग जाएगा। तेलंगाना अक़लियती सेल कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने कहा है कि 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 128वें यौम पैदाइश को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 8 नवंबर तक 10 नवंबर तक तलबा के लिए मुख्तलिफ तालीमी मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे और कामयाब तलबा को 11 नवंबर को इनामात तकसीम किए जाएंगे। फ़खरुद्दीन ने एक्सटेंसिबल वोट के मसले पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुसलमानों की तरक्की के प्रोग्रामों की अमलावरी और मजहबी मामलात में मदाखलत न की जाए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि कांग्रेस इस मामले पर क्यों आगे नहीं आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बहुत जल्द एक्सटेंसिबल कोर्ट के मामले पर TPCC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना तेलुगु देशम ने रियासत में डेंगू बुखार के फैलाव से निपटने में नाकामी के खिलाफ रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन से नुमाइंदगी की है।
सदानशीन इंसानी हकूक़ कमीशन ने तेलुगुदेशम वफ़द की नुमाइंदगी के बाद रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी और महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 10 नवंबर को पेश होने की हिदायत दी। तेलुगुदेशम कायदीन ने बताया कि TRS हुकूमत रियासत के अवाम की जिंदगियों को दरपेश खतरे को नज़रअंदाज कर रही है और दूसरे गैर ज़रूरी कामों पर तवज्जो दे रही है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने हल्का नामपल्ली के पीने के पानी के मसाइल के अलावा ज़ेर इल्तिवा और जारी पीने के पानी और सीवरेज के प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की। उन्होंने पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल की यकसुई के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए लागती नए कामों की मंजूरी हासिल की ताकि हल्का नामपल्ली में पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल की यकसुई करते हुए मकीनों को राहत पहुंचाई जाए। इजलास में साबिक मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, मजलिसी अरकान बलदिया के अलावा महकमे आबरसानी के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। MD वाटर वर्क्स के यहाँ एक अच्छी सी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के अंदर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स मौजूद थे। मीटिंग का मेन मकसद यही था कि हल्के नामपल्ली में काफ़ी एरिया के अंदर पोल्यूशन आ रहा है, जिसकी तरफ से आवाम को दुश्वारी हो रही है और तकलीफ़ हो रही है। इसके लिए MD वाटर वर्क्स का ने एक मीटिंग ली गई, जिसमें तकरीबन करीब 2.25 करोड़ के कामों सैंक्शन हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी टेंडर पे लगेंगे। चूँकि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में बजट की तकलीफ़ है, तो MD वाटर वर्क्स ख़ास तौर से ये कहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता प्रायोरिटी के अंदर कामा देते हुए वो कामा कराएंगे। तो मैं नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ख़ास कहे हैं कि जहाँ जहाँ पे पोल्यूशन रहता है वहाँ को सबसे पहले प्रायोरिटी में काम कराना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज करीब 2.25 करोड़ के काम सैंक्शन हुए हैं। रुकन असम्बली चारमीनार और मजलिसी अरकान बलदिया ने वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए उनके दफ्तर के पास नारे लगाए। रुकन असम्बली चारमीनार ने बताया कि हल्का असम्बली चारमीनार व राजेंद्र नगर के बाज़ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पर मुलाकात के लिए वक्त तलब किया गया था और उन्हें शाम 5 बजे का वक्त दिया गया और जब वो अरकान बलदिया के हमरा वहाँ पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि किसी एमरजेंसी मीटिंग में शिरकत के लिए MD वाटर वर्क्स चले गए हैं। इस पर मजलिसी कायदीन ने उनके दफ्तर के पास एहतजाज किया। रुकन असम्बली ने बताया कि गुज़िश्ता 3 माह से बाज़ मोहल्लेजात में पानी की शदीद किल्लत और आलूदगी का शिकार हैं। इस मसले पर मजलिस अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेगी। 5 बजे का टाइम MD साहब दिए थे, अपॉइंटमेंट था। चारमीनार असेंबली हल्के में आज कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है। MD साहब भी आके दौरा करके देखे गए, उसके बावजूद भी पानी नहीं है। आज टाइम दिए, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले फ़ोन करके बोलते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग में जाना है बोल के। आखिर ये कब तक होएगा? उन्होंने दौरा करके भी 3 महीने हो गया। जिन मुकामात पे दौरा करे वहाँ आज तक पानी नहीं है। रोज़ाना पानी देंगे दूसरे एरियो में बोल के ऐलान करे, यहाँ 1 दिनार पानी नहीं मिल रहा हमारे हल्के में, चारमीनार असेंबली हल्के में 25-30 पॉइंट हैं जहाँ पानी नहीं आ रहे 4-5-8 महीने से। उस पर कोई तवज्जो नहीं है। काम सैंक्शन होते, एक एस्टीमेट के लिए लेटर दिए, 1 साल के अंदर कोई काम सैंक्शन नहीं होता। 1 साल में एस्टीमेट बनता, टेंडर होता, वर्क ऑर्डर मिलता, एक साल के बाद काम होता। ये वाटर वर्क सीवरेज बोर्ड में कोई काम का सिस्टमेटिक तरीके से कोई तरीका नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, मनमानी करते। MLAs कॉर्पोरेटर टाइम लिए तो है, 1 घंटा पहले फ़ोन करके बोलते इमरजेंसी मीटिंग में जाना, तो हम अपने घर के वास्ते आ रहे हैं, हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर धंधा बना लिए क्या लोग? अब आएंगे हम पूरी पब्लिक को लारियों में भर के लाएंगे यहाँ पे, नहीं तो सेक्रेटरीट पे जाके हल्ला करेंगे। MD साहब के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते ही पूरे वाटर वर्क्स के ऑफिसरों को मालूम है चारमीनार असेंबली हल्के में आज 1 साल होने को आ रहा है जो एरिया में पानी नहीं आ रहा है, आज तक भी पानी नहीं है। क्यों पानी नहीं दिया जा रहा है? मेरे को MLA बन के 12 साल हुआ, ये साल जितनी पानी की तकलीफ है कभी भी नहीं हुई एरिया में। कोई देखने वाला, कोई इंक्वायरी करने वाला नहीं है। छोटे से छोटा काम भी है तो उसको टाइम लेते। कितना टाइम? 4 महीने, 3 महीने नहीं, 1 साल का टाइम। 7 लाख 8 लाख रुपए का काम है, एस्टीमेट बनता, सैंक्शन होता, वर्क ऑर्डर देके काम शुरू करे तो 1 साल के बाद काम शुरू होता। और जितने भी गुत्तेदार वर्क काम ले रहे हैं वो लिस्ट में डाल के कर रहे काम।
जो गवर्नमेंट का पैसा हराम में जा रहा है, करोड़ों रुपए के लाइन डाले राजेंद्र नगर एरिया में, पूरे कामों को कुप्पा करे, विजिलेंस से इंक्वायरी करा के उन बिल रोको बोल के हम लेटर दिए, वो बिल नहीं रोका गया, काम वैसी हुआ, पब्लिक को कोई फायदा नहीं, काम का नुकसान हो रहा है। वहाँ बराबर ड्रेनेज सीवरेज के लेना नहीं है, वहाँ पर कामों का कंप्लेंट करे तो ये अशर है, कामा करने के मुकाम पे कामा नहीं, और कहीं भी पानी की तकलीफ हो रही है, कोई ऑफिसर आके देखता नहीं, कोई भी ऑफिसर आके देखता नहीं। वट्टेपल्ली सैफी कॉलोनी में 15 दिन में एक बार पानी आ रहा है। ये इंसानों की बस्तियों में ये हशर है गवर्नमेंट का और ये वाटर सीवरेज बोर्ड वालों का। रिजर्वर्स तामीर हुए, वो भी कंप्लीट नहीं होते, उसके लिए भी टाइम लग रहा है। मैं आज एमडी के ऑफिस पे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और अब 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद चार मीनार असेंबली हल्के के लोगों को भर के लारियों में सेक्रेटरिएट पे ले आके हम एहतजाज करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर जमहूरी है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि खुदकुशी करने वाले फौजी के अफराद खानदान को पुरसा देने के लिए गए हुए राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की वो मजम्मत करते हैं। उनका कहना है कि मोदी हुकूमत 1 रैंक 1 पेंशन के वादे को भूल चुकी है। फौजियों की बहबूद के मामले में मोदी हुकूमत संजीदा नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने केटीआर के उनकी दाढ़ी से मुताल्लिक रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि जीएचएमसी में 100 करोड़ रुपए की बदनुमानी में मुलविस केटीआर को उन पर रिमार्क करने का कोई हक नहीं पहुंचता। आईटी के वजीर के तारक रामाराव ने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के इस फैसले पर कि वो कांग्रेस को इख्तिदार पर लाने तक दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे तंज करते हुए कहा कि दाढ़ी बढ़ाने से कोई वजीर आला नहीं बन जाता। वारंगल के दौरे के मौके पर एक तकरीब में केटीआर ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन को रियासत की तरक्की हजम नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बजन होकर ही अवाम ने टीआरएस को इख्तिदार सौंपा है। टीआरएस हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रही है। तरक्की और बहबूदी में तेलंगाना रियासत सर फहरिस्त है, इसलिए तमाम सर्वे भी टीआरएस और वज़ीर आला के हक में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर कई मुश्किलात का सामना करते हुए टीआरएस हुकूमत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए से हैदराबाद के तर्ज पर वारंगल शहर को भी तरक्की दी जाएगी। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेसी कायदीन तरक्की नहीं दे सकते तो खामोश बैठ जाएं, तरक्की को रोकने की कोशिश न करें। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस की रुकावटें आर्जी हैं, तरक्की को रोकना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। कांग्रेस अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंसाफ हमारे हक में ही होगा। फीस बाज अदायगी के मसले पर यूथ कांग्रेस की जिद्दोजहद को देखते हुए एबीवीपी और टीआरएस की तलबा तंजीम के नौजवानों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। साबिक वजीर श्रीधर बाबू की मौजूदगी में यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार ने नौजवानों को खंडवे पहनाए। कांग्रेस में शामिल होने वाले तलबा ने कहा कि फीस बाज अदायगी के मसले पर हुकूमत पर दबाव डालते हुए जिद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। कुश्तियों और रसलमानिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल करने वाले मुजफ्फर पहलवान और जुबैर ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। मजलिसी कायदीन ने मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अदालती मुकदमात की जल्द यकसुई के सिलसिले में लोक अदालत की खिदमात मसालहत के तरीक़ेकार से अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत फसलांसर में अदलिया के अहदेदारों ने घर घर जाकर लोक अदालत या फिर मसालहत के जरिए मुकदमात की यकसुई का मशवरा दिया। अदलिया के अहदेदारों ने मुफ्त कानूनी इमदाद के सिलसिले में भी पॉम्फलेट्स तकसीम किए। अहदेदारों ने अवाम को ये भी बताया कि लोक अदालत के जरिए बाहमी तनाज़ात को तूल देने के बजाय जल्द हल किया जा सकता है। इस तरह की मुहिम दूसरे इलाकों में भी चलाए जाने की इत्तला मिली है। आरटीए के हुक्काम ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली 14 बसों को जब्त कर लिया। पैगंबरपेट आउटर रिंग रोड के पास आरटीए अहदेदारों ने खानगी बसों की जांच की। क़वायद की खिलाफ वर्जी और दरकार दस्तावेजात न होने पर 14 बसों को जब्त करते हुए ट्रैवल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। टास्क फोर्स पुलिस ने कुलसुमपुरा के सब्जी मंडी में खबानबाजी के अड्डे पर धावा करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि अहमद उर्फ साजिद, जो कि इसका अहम सरगना है, उसके साथ ही अब्बास अली, अब्दुर्रहमान, अजीज, अफरोजुल्लाह खां, उस्मान अली, गौस, शेर अहमद और मोहम्मद जफर को रंगे हाथों जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मज़कूर अफराद के कब्जे से 1,30,000 रुपए की नकद रकम भी जब्त की है। एक और शख्स मोहम्मद शुएब मफरूर बताया गया है। तमाम गिरफ्तार शुदगान जुआरियों को कुलसुमपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शमशाबाद और अब्दुल्लापुर में आउटर रिंग रोड पर पेश आए 2 मुख्तलिफ सड़क हादसों में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद के खनाशी मियागुड़ा इलाके में लारी को डीसीएम गाड़ी ने टक्कर दे दी। बताया गया कि यू टर्न लेने के दौरान शादनगर से आने वाली डीसीएम वैन ने लारी को टक्कर दे दी। इस वाक़े में दोनों ड्राइवर जख्मी हो गए, लेकिन डीसीएम वैन का ड्राइवर इलाज के दौरान जाँबर न हो सका। दोनों गाड़ियाँ पूरी तरह से तबाह हो गई थी। एक और हादसे में पैदाम्बरपेट आउटर रिंग रोड के पास लारी ने बाइक सवार को टक्कर दे दी। इस हादसे में शिव कुमार नामी नौजवान हलाक हो गया। किरण कुमार नामी एक और नौजवान भी जख्मी हुआ है। पुलिस ने दोनों हादसों के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात शुरू कर दी है। दस साल तक खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात रखकर उससे शादी करने से इनकार करने वाले शख्स को संतोष नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा खातून अशरफ सुल्ताना ने बताया कि पिसल बंडे के साकिन नसीरुद्दीन के साथ उसके ताल्लुकात कायम हो गए थे। अशरफ सुल्ताना ने इल्ज़ाम लगाया कि नसीर ने उनका हमल भी साक़ित करवाया और अब वो उसे ये कहकर कबूल करने से इनकार कर रहा है कि उनकी शादी हुई ही नहीं और वो शादी कर भी नहीं सकता। खातून की शिकायत पर पुलिस ने नसीर को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। एसीपी संतोष नगर ने अवाम से अपील की है कि शादी के मामलात में धोखेबाजों से होशियार रहें। मोहम्मद नसीर नाम का शख्स जो पिस्सल बंडे पे रहता है, वो मेरे साथ 10 साल रिलेशन रखा, मेरा खर्चा करा, मेरे पैसे लिया, मेरे को यूज़ करा, शादी करके शादी से इनकार कर दिया, बोल रहा कि वो शादी ही नहीं हुई हमारी। फिर हालांकि उन्होंने मेरे साथ उम्रा भी करा, वो ही खुद उम्रा करा, एक ने 2 बार उम्रा करी। मैं जनवरी में थी, अब मैं थी प्रेग्नेंट, उनको मैं एक्सेप्ट करने की बात करी तो मैं शादी कर लिया, मैं नहीं कर सकता बोल के ये रीज़न बता दे रहा। सिर्फ पैसे की दुनिया हो गई। मैं जॉब कर रही थी तक मेरे पीछे पीछे फिर रहा था। जॉब जैसा मैं रिज़ाइन कर दी, बोल रहा कि मेरे को पहचानता ही नहीं, बोल रहा। 6 महीने के पहले संतोष नगर पीएस में एक अशरफ सुल्ताना अलियास जीबा नाम के एक औरत स्टेशन को आके कंप्लेंट करा। मोहम्मद नसीरुद्दीन नाम के एक आदमी 10 ईयर के पहले स्टूडियो मेंटेन कर रहा। ये औरत स्टूडियो को गया था, वो टाइम पे उससे थोड़ा रिलेशनशिप शुरू हो गया। ये रिलेशनशिप 10 साल से चल रहा, कंटिन्यू हो रहा। 2006 से 2016 तक 10 साल के बाद में उन्होंने मोहम्मद नसीरुद्दीन शादी नहीं करता बोल के उसको धोखा करा। इमीडिएटली जीबा हमारा स्टेशन को आके कंप्लेंट करा। इन्वेस्टिगेशन में वो कंप्लेंट सही बोल के मालूम हो गया, मगर उन्होंने अभी तक सऊदी में था। कल उन्होंने सऊदी से रिटर्न इंडिया को आया। ये इन्फॉर्मेशन हमारा को आया था। इमीडिएटली हमारा पुलिस उसको कस्टडी में लेकर इंट्रोगेशन करा। इसमें उन्होंने एक कन्फेस करा, उसको ऑलरेडी चीटिंग करा। हम इसको आज रिमांड करके जुडिशियल रिमांड कस्टडी की भेज रहा हूँ। सिंगरेनी कलरीज में नामौलूद बच्ची को फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तफसीलात के मुताबिक सईदाबाद सिंगरेनी कलरीज में मुकीम सुजाता और कृष्णा को 2 बेटियां थीं और तीसरी बार भी उन्हें बेटी हुई। सुजाता और कृष्णा ने अपनी तीसरी बेटी को फरोख्त करने का मंसूबा बनाया, लेकिन कृष्णा के रिश्ते की एक बहन को इसका पता चला तो उसने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मकाम वाक़ा पहुंचकर सुजाता और कृष्णा को तहवील में लिया है और बाद में काउंसलिंग करते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मौजूदा सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदम करने का सबब बताया जाए, रियासती हुकूमत से हाई कोर्ट का सवाल।
चार मीनार और राजेंद्र नगर के बाज़ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत। वाटर वर्क्स के एमडी के रवैये के खिलाफ रुकन असम्बली चार मीनार का शदीद एहतजाज। आउटर रिंग रोड पर मजीद 2 सड़क हादसे। शमशाबाद और पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर जुमला 2 हलाक और 2 जख्मी। और कुलसुमपुरे में जुए के अड्डे पर टास्क फोर्स का धावा। 9 अफराद जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।